शर्मिंदगी तो तब होती है जब हम किसी शख्स को सोचते सोचते नमाज गलत पढ़ लेते हैं और चौथी रकत के बजाय दूसरी रकत में सलाम फेर लेते हैं, सना के बाद सूरत पढ़ना भूल जाते हैं और इस शख्स को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने के लिए नमाज जल्दी पढ़ने लगते हैं। और फिर जब वही शख्स हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता है, हमारी हर लम्हे की मोहब्बत, चाहत, इंतज़ार, आंसू सब को दुत्कार कर आगे चला जाता है, फिर हम यकीन नहीं कर पाते, इसके पीछे भागते हैं, अपनी इज़्ज़त नफ्स को इसकी एक तवज्जो के लिए इसके कदमों में निछावर कर देते हैं और फिर ये ख्वाहिश करते हैं कि वो हमारी इस मोहब्बत को अपने सर का ताज बना ले। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कदमों में डाली गई चीज़ सर का ताज नहीं, पैरों की धूल बना करती है। जब वो शख्स हमें धक्का देता है तो हम सीधा सजदे में जा गिरते हैं। फिर हमारी ज़ुबान से माफ़ी के लिए, दुआ के लिए अल्फाज नहीं निकलती है तो सिर्फ दर्द भरी करा, ज़ख्मी दिल का खून आंसुओं की सूरत आंखों से बहने लगता है, सांस गले में कहीं आंसुओं के गोले के साथ अटक जाती है। इस लम्हे दिल चाहता है दुनिया यहीं रुक जाए, हर तरफ अंधेरा हो जाए, हमारा दम यहीं निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ सिर्फ अज़ियत होती है, सिर्फ आंसू होते हैं, दर्द होता है, गम होता है और सिर्फ अंधेरा होता है, सिर्फ दिल पे लगी ज़रबें होती हैं। जानते हैं हुब किसे कहते हैं? जब कोई अपना स्याह से स्याह रुख इस डर के बगैर आपके सामने खोल कर रख दे कि आप ना तो इसको धुतकारेंगे और ना तानाबाजी करेंगे। जब कोई बच्चों की तरह आपके सामने रो ले या फिर पागलों वाली कोई बात करके हंस ले कि आप इसे जानते हैं और समझेंगे, तो इसका मान कभी ना तोड़ना। मोहब्बत सिर्फ रोमानवी बातों का नाम नहीं है, ना ही ये बुराई की जानिब राग़िब करती है। मोहब्बत एक दूसरे के एहसास का नाम है। मोहब्बत इस शख्स की इज़्ज़त को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना है, ना सिर्फ दूसरों से बल्कि अपनी ज़ात से भी इसका लिबास बने जिसमें रहना इसे अच्छा लगे, ऐसा लिबास जो इसके आराम व सुकून का बाइस हो। बेजार करने के लिए तो दुनिया मौजूद ही है, किसी के लिए कुछ बनना ही है तो इसका चैन बने। जानते हो मोहब्बत क्या है? जब वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और तुम अपने दिल को चीरती हुई तकलीफ़ के बावजूद लब्बैक कहो, जब वो तुम्हें बिना तुम्हारे किसी कसूर के तुम्हें इग्नोर करे और तुम इस पर सब्र कर लो लेकिन तुमसे उनके ख़िलाफ़ कुछ सोचा ना जाए, जब उनके ख़िलाफ़ बोलना चाहो तो तुम्हारी ज़ुबान और जब दिखना चाहो तो तुम्हारे हाथ बगावत कर जाएं, जब कोई इनके ख़िलाफ़ कुछ बोल जाए तो तुम उनकी इज़्ज़त और हुर्मत की खातिर इस इंसान से लड़ जाओ। मैंने ये सब किया है, तब जाकर मुझे दिल के किसी कोने में इत्मीनान महसूस हुआ है। उसने छोड़ दिया तो क्या हुआ, मोहब्बत मैंने भी की थी। मोहब्बत के कुछ तकाज़े होते हैं, मोहब्बत कुर्बानियाँ मांगती है, कभी रूह की, कभी जान की और कभी ख्वाहिशात की। खुद की कदर करें। बाज़ दफ़ा हमें पता होता है कि सामने वाला हमें धोखा दे रहा है, हम फिर भी खामोश रहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम इसके धोखे के साथ तो जी सकते हैं पर इसके बिना नहीं। मगर मैं तो ये कहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी किसी की हमदर्दी में अपनी ज़ात को इग्नोर ना करें, क्योंकि आप इसके लिए एक ऑप्शन के अलावा कुछ नहीं होते। जब आप टूट के बिखरोगे तो खुद को तन्हा पाओगे। जिसको जोड़ते जोड़ते आप खुद टूट जाते हो, इसे आपकी परवाह नहीं होती क्योंकि वो अपने असल की जानिब लौट जाता है। खुद की कदर करें वरना लोग आपको मट्टी में मिलाने में सेकंड भी नहीं लगाते। हमेशा सोचकर फैसले किया करो, ज़िंदगी बहुत कीमती है।